हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा से जो उनका एग्जाम्पल है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल का, सर्कुलर मोशन एससी वर्मा, उसके एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। कह रहा है कार हैज़ टू मूव ऑन अ लेवल टर्न ऑफ रेडियस 45 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 2.0. फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार कैन टेक विदाउट स्किडिंग। तो ये देखिए यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर अगर इस तरह का अगर ये रोड है, सर्कुलर और फ्लैट टर्न है, तो कोई कार अगर ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से और यहाँ पर इसका ऐसा है टर्न होगा तो रेडियस ऑब्वियसली होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते थे, v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, इस तरह की बातें ऐसा होता था ना। क्यों होता था? क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम जानते थे, मतलब कि अगर कार कोई फ्लैट एंड ऐसे जा रहा है तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर और एम जी नीचे की तरफ। और जब वो स्कीड करेंगे तो कुछ इस तरह से एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स ये अंदर की तरफ लगेगा, यही होगा। तो कह रहा कि विदाउट स्कीडिंग, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम यही जानते हैं ना कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ऐसा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम से एम कैंसिल होगा और यहाँ से v का वैल्यू या म्यू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो v का वैल्यू अब जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यही पाएंगे। ये पहले भी हम इस पर डिस्कस कर रखें कि म्यू आर जी होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब फाइंड आउट कर लें कि क्या आ रहा है v का वैल्यू। थोड़ा सा इस पेन को कलर, अब सही है। तो v इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 2 बच्चों। यहाँ पर जनरली फ्रैक्शन में रहता है तो बहुत ज़्यादा गड्ढा है लगता है, या बहुत रफ उसका है, टायर का ग्रिप अच्छा होगा, उस तरह से हम कह सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड 45 मीटर, g का वैल्यू है हमारा 10 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, हाँ 900, और 45 इंटू 900, तो यहाँ से आगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था टर्निंग रोड ऑन द लेवल, टर्न ऑन लेवल रोड। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कार्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो इस पर एंगल ऑफ बैंकिंग पूछ लिया और उसका स्पीड कितने से जा रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर से। तो हमने पहले आपको बता रखा है कि ये टर्न वगैरह का सिस्टम क्या होता है, कि वहाँ पर ऐसा इसलिए रखते हैं कि जैसे कि जो लेवल रोड होता है वहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत फिसलन कर रहता है, मतलब प्रॉब्लम। तो v इक्वल टू ऐसा अभी जो निकाले थे म्यू आर जी के लिए, लेकिन थोड़ा सा उस ट्रैक को अगर हम एलिवेटेड कर देते हैं ऐसा एट एंगल थीटा पर, तो ये म्यू का वैल्यू काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है। तो एक तो वो बात है। अब अभी यहाँ पर ऐसे पूछ रहे हैं कि उसका टर्न का एंगल, मतलब उसके लिए क्या होगा। तो वहाँ पर आपको ये इस तरह का बताया जाता है कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये चीज़ अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता है, और एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये थीटा हो गया, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी के लिए होगा, और ये वाला एन साइन थीटा वाला होगा पार्ट। तो आप जब वहाँ से करेंगे एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो टैन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर ओवर आर जी। तो ये चीज़ है इसमें। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि कितना एंगल जा सकता है, तो 1/80 इंटू 5/18 करेंगे तो कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो ये हो गया। इसके लिए रेडियस कितना गिवन है, 600 मीटर, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, वी स्क्वायर इज 50 इंटू 50 और 600, जी का वैल्यू 10, 2 जीरो यहाँ से निकल गया,
और 5 2 जा हो जाएगा, तो 5/12 tan थीटा का वैल्यू। तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, ऐसा निकल कर आएगा। तो ये था बच्चों आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, या एग्जाम्पल नंबर 2 इसका था। ठीक है, तो सिंपल था, समझ में आया होगा कि अगर उसको एलिवेटेड कर दें तब क्या होगा। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from the ceiling through the string of length L. The particle move in a horizontal circle of radius r. ठीक है, उसका लेंथ L है और उसमें r है। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सच सिस्टम इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। हाँ, कॉनिकल पेंडुलम पहले से भी हम लोग जानते थे, सिंस एग्जाम्पल में तो एस.सी. वर्मा आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कॉनिकल पेंडुलम क्या है। तो यहाँ पर रेडियस इसका r है और इसका लेंथ यहाँ से थीटा वैसे भी गिवन है। तो यहाँ पर टेंशन T होगा, तो इसमें बाहर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mv²/r, वही वाला वेलोसिटी वो मांग रहे हैं हमसे, ऐसा स्मॉल r बाहर की तरफ। और टेंशन का कंपोनेंट ऐसे है, तो टेंशन को अगर दो पार्ट में ऐसा ब्रेक कर दें तो ये वाला अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये सिंपल ज्योमेट्री होता है। तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, सेम जैसे आपने उसके लिए देखा था, अभी टर्निंग को नॉर्मल फोर्स को वहाँ पर ब्रेक करते हैं, मतलब कि सिंस वहाँ पर कोई कार वगैरह ऐसा है कि कोई कनेक्टेड नहीं है, तब हमें नॉर्मल फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। जब कनेक्टेड होता है तो टेंशन को सेम काम वही होगा, टेंशन को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इन दोनों को अगर डिवाइड फिर से करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था कि फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू दूसरी भाषा में दे रखा है। देखिए, ये सामने से थीटा हुआ और ये वाला हमारा L लेंथ है, ये जो ग्रीन मार्क से किया गया लेंथ है, और ये आर है। तो ये बेस इसके लिए बन जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए। ये ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये बेस कितना हो जाएगा, L² - R², पाइथागोरस से ऐसा। तो हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, अगर ये सामने थीटा है और ये वैल्यू r है, तो r/√L² - R², ऐसा। तो यहाँ से हम इसको ले लें तो कितना आ जाएगा, r/√L² - R²। और ये कैपिटल जो r लिख दिया वो सेम ही r है बच्चों, मतलब वो mv²/r कर रहा था तो r के वैल्यू में इसमें आ गया। तो खैर आप इसको जब वैल्यू पुट करेंगे, v²/rg है, तो v का वैल्यू कितना जाएगा, r गया ऊपर, ये हो जाएंगे r²√L² R², तो इसका 1/2। तो थोड़ा और अच्छे से सजा के लिख दिया जाए, r तो r हो जाएगा और L² - R² का वैल्यू 1/4। तो इसी फॉर्मेट में आंसर में भी होगा वहाँ पर। तो ये तो वेलोसिटी का आपका मिल गया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है हमसे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा। तो उसको कहीं पकड़ लो, इसी को पकड़ लेते हैं। टी कॉस थीटा इक्वल टू mg था क्या, तो टी इक्वल टू क्या होगा, mg/cos थीटा। तो क्यों ना यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg था, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg/cos थीटा, ऐसा। तो mg तो mg ही रहेगा और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, ये वाला अगर ये थीटा था तो ये वाला डिस्टेंस अभी लेकर आए थे ना, इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो √L² - R² अपॉन इसका लेंथ L, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू √L² - R² अपॉन L, तो L गया ऊपर, तो T का वैल्यू आ जाएगा आपका mgL अपॉन √L² - R²। ठीक है बच्चों, तो कॉनिकल पेंडुलम में ये बेसिक क्वेश्चंस थे कि आपके दिमाग को समझना आने के लिए, मतलब कि सब ठीक रहेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, एक जगह पर एस.सी. वर्मा के जितने भी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं, तो एक वीडियो में आपको यहाँ से डाल देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कह रहा है कि वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग इज ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 Nm/m and the natural length L 0.5 meter is fixed and the other end is connected to a particle of mass 0.5 kg lying on the frictionless horizontal table. The spring remain horizontal
if the mass is made to rotate at an angular velocity is 2 rad per second, find elongation in the spring. देखो बच्चों है क्या कि ये ऐसा एक टेबल है और इस टेबल पर एक ऐसा कुछ स्प्रिंग करके कांस्टेंट है इस तरह से, और नेचुरल लेंथ उनका 0.5 है। अब उसके बाद इस सिस्टम को टर्न करा दिया और इसका मास कुछ m होगा। अब इसके बाद इसको टर्न करा दिया तो इससे क्या होगा, जैसे ही ये टर्न करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगने लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर उसका रेडियस, ये नेचुरल लेंथ का जितना होगा r या l कह लीजिए। तो जैसे ही ये टर्न करेगा तो उसमें फिर क्या होगा, एलोंगनेशन होगा क्या, ऐसा, मतलब कुछ देर के बाद ये ऐसा 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 दिखाई पड़ेगा और मास उसमें आ जाएगा। तो हमसे वही पूछा गया कि फाइंड एलोंगनेशन कितना होगा। समझ में आया क्या? तो उसमें जब ऐसा जब होगा m ओमेगा स्क्वायर r, तो ब्लॉक कहीं यहाँ पर होगा तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि एलोंगनेशन आपका, ये समझ में आया क्या आप लोग को, ऐसा ये ऐसा होगा और मास इसका m होगा, मतलब जब टर्न होगा तो थोड़ा तो एलोंगनेट करेगा ना, तो वही पूछा है। तो पहले मान लीजिए कि 0.5 पे था, अब साथ में x डिस्टेंस और बढ़ गया होगा, यही हुआ होगा जब एलोंगनेट किया होगा तो। और आपको बताया हूँ मैं, मतलब कि जो अब वो मास जो m घूम रहा होगा इस वाले रेडियस पे घूम रहा होगा, मतलब r का जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होगा तो बाहर की तरफ होगा। तो जैसे ही एलोंगनेट हुआ होगा तो इस पर क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। F इक्वल टू माइनस kx होता था, ये बताया गया है आपको। तो इस केस में इसमें अब कितना होगा, 0.5 तो पहले से ही था और x एलोंगनेट किया है तो ये वैल्यू होगा क्या, तो क्यों ना उसका वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर 0.5 प्लस x, ये तो फोर्स लग रहा था और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, उधर जगह नहीं था, इधर लिख दे रहा हूँ, f के जगह पे kx से काम चला लीजिए, मैग्नीट्यूड माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा है, हाँ x प्लस इस केस में 0.5, और हम किसके लिए चेस कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए चेस कर रहे हैं, यहाँ से एलोंगनेशन हमें बताना है ना, तो ठीक है। तो वहाँ पर केवल उसके लिए आपका कि के एक्स तो m ओमेगा स्क्वायर, तो ठीक है इस फिक्स रेडियस में हो रहा होगा। एलोंगनेट कितना किया बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस किया है तो उस पर फोर्स कितना बढ़ेगा, k इंटू एक्स ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स कांस्टेंट लगेगा तो kx लगेगा, और हमें x के लिए जा रहे हैं उसको करने के लिए, यहाँ पर जो f इक्वल टू माइनस kx है, ये नहीं, ये तो इसको आप हटा सकते हैं, हाँ ये यहाँ से माइनस आप kx ही कह सकते हैं, वही वहाँ पर x के लिए होगा, जितना एलोंगनेट होगा वही बताना है, लेकिन रेडियस यहाँ पर 0.5 इंटू एक्स होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और m ओमेगा स्क्वायर x इस साइड में आएगा और x कॉमन ले लेंगे तो k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, ऐसा, क्योंकि x कॉमन लेंगे तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में होगा, इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए कि मास इसका कितना है बच्चों, मास इज 0.5 kg, और कितने से रोटेट कर रहा था, 2 रेड पर सेकेंड से, तो यहाँ से कितना हो गया 4, और 0.5 उसका लेंथ था ही पहले से, ठीक है, और k का वैल्यू था 100 माइनस m ओमेगा स्क्वायर 0.5 का 2 का स्क्वायर इज़ 4, ऐसा हो जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 98, क्योंकि 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 100 माइनस 2 इज़ 98। तो वहाँ से जो x का वैल्यू होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/98 मीटर, तो ऑलमोस्ट 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, तो ये मिलेगा आपका, ठीक है। तो समझ में आया
कि x का वैल्यू 1/98 मीटर होगा, जो कि 0.01 मीटर होगा, और उसका आंसर आप यहाँ से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि kx इक्वल टू जो होगा m ओमेगा स्क्वायर, और जितना का रेडियस, अब नया रेडियस क्या होगा, पहले 0.5 में घूम रहा था, मतलब पहले होगा, और जैसे ही घूमना स्टार्ट हुआ तो एलोंगनेट हुआ, एलोंगनेट करने से उसका रेडियस बढ़ गया 0.5 प्लस एक्स, और जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था kx लग रहा था, तो हम इसको ऐसे यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज द कंस्ट्रक्टेड बाय द अटैचिंग अ बॉब ऑफ मास m to a string of length L is the fixed and its upper end. At its upper end, the bob oscillate in the vertical circle. It's found that the speed of the bob is v when the string make an angle with the vertical. ठीक है, find the tension in the string at that instant. तो ये तो बहुत सिंपल इन्होंने पूछ लिया कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर है स्ट्रिंग और ऐसा है, और यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, तो फाइंड टेंशन उस समय क्या होगा। तो एम जी नीचे की तरफ लगे रहा है, वर्टिकल से अगर थीटा बना रहा होगा तो इसका दो कंपोनेंट, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा क्या, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा होगा, और यहाँ से एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ टेंशन होगा ऐसा, एम जी को ब्रेक कर लिया। ठीक, और इस पे नेट फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ टेंशन है, सर्कुलर आर्क की तरफ है, तो इसमें क्या होता है, मतलब इसी तरह का कुछ बन रहा होगा ना ऐसा गोल गोल, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा होगा क्या, इक्वल टू नेट फोर्स मास एम वी स्क्वायर ओवर उसका लेंथ एल है क्या, सिंपल पेंडुलम दिया इन्होंने, द सिंपल पेंडुलम कंस्ट्रक्टेड बाय दिस, हाँ लेंथ एल दिया हुआ है ये चीज़, तो एम हो जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, तो ये हमारा टेंशन आ जाएगा। तो सिंपल था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर, एक सिलेंड्रिकल बकेट filled with the water is the world around the vertical circle of radius r. When what can be the minimum speed at the top of the path if the water does not fall out from the bucket? If it is continue with this speed, what is the normal contact force the bucket exert on water at the lowest point of the path? तो देखिए बच्चों, इस तरह का कुछ चल रहा है क्या, बकेट हमारा मतलब इस सर्कल में होगा, जैसे आप इस तरह से करते होंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर एक पेन ले लेते हैं ये ऐसा, और बहुत हाई स्पीड में इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, इस तरह से करिए, तो आप देखेंगे कि मैं देखिए अगर इस तरह से कर ले रखा हूँ और इसको ऐसे वॉल्ड कर रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि इतना स्पीड रहता है, पेन उसके स्पीड के चलते सेंट्रीपिटल फोर्स फ्यूगल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और वो उसके अंदर ही चिपका रहेगा, पेन विल वॉन्ट बी फॉल डाउन, तो पेन गिरेगा नहीं। तो वैसा ही काम इधर हो रहा होगा कि अगर पानी का कुछ बकेट है, ऐसा कुछ मान लीजिए इस तरह का ऐसा, और कुछ इसमें पानी है, तो जब यही चीज़ ऊपर ऐसा होगा इस तरह का, और इसमें अगर पानी ऐसा होगा तो नीचे, मतलब कि mg तो नीचे लग ही रहा होगा और नॉर्मल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और उसका v वेलोसिटी है, यही बोला है ना कि व्हाट कैन बी द मिनिमम स्पीड, ओ v वेलोसिटी हमें चाहिए कि उस समय इसका v वेलोसिटी वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी की फॉल डाउन कि नीचे की तरफ ना करे। तो एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि ऐसा संयोग बन रहा है इस तरह के उसमें कि mg और नॉर्मल फोर्स दोनों साथ साथ नीचे की तरफ लग रहे हैं, यही हो रहा है ना, mg भी नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n प्लस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या रेडियस उनका r होगा तो ऐसा। अब ये सोचिए आप कि लगता है पहले भी आपको बता रखा हूँ, तो चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर v को मिनिमम होना है, m और r तो फिक्स है, और m और g मास तो हम चेंज कर नहीं सकते, और g तो कांस्टेंट होता ही है। अब बचा n को ही कम होना होगा, तो n कम कहाँ से कितना तक होगा, जब n का वैल्यू मिनिमम हो, 0 हो,
मतलब पानी जस्ट गिरने वाला होगा, गिरा नहीं है, गिरने वाला होगा। तो इस चलते 0 होगा, तो उस समय इसका v का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट, mv² ओवर r। तो m से m कैंसिल हुआ, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, rg का रूट। तो इसको अभी ध्यान रखिएगा, अभी जब हम ठीक इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब चलेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे जब मिलेंगे तो इन सबों का बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको इसीलिए डिटेल में बार बार बताया जा रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर इसी स्पीड से चला v = rg से, व्हाट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स द बकेट एक्सर्ट द वाटर एट द लोएस्ट पॉइंट। हाँ, यहाँ तो मैक्सिमम लगेगा। नॉर्मल फोर्स मान लीजिए ऊपर की तरफ लग रहा होगा n और mg, ऐसा नीचे की तरफ होगा, मतलब वो पानी कितना लगा है, वो कितना लगा है, वही सब कहानी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स द बकेट एक्सर्ट ऑन द वाटर एट द लोएस्ट पॉइंट। तो आप यहाँ से देखेंगे तो कहेंगे n - mg ऐसा, और mv² ओवर r, और v तो अभी अभी आपने निकाला कि मिनिमम फोर्स वेलोसिटी से इसी से अगर घूम रहा है तो m × √rg, rg का स्क्वायर करेंगे तो r से r कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया, n - mg = mg। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2mg। ये ऐसा नॉर्मल फोर्स आपका 2mg हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट एल देखना था, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ये आगे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रेड वर्टिकल सर्कल वाले, तो उसमें काफ़ी आपको यूज़ होगा। तो जब वहाँ से बोलूँगा मैं कि वहाँ बताया था, तो यहाँ के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है फाइटर प्लेन इज द पुलिंग आउट फॉर अ डाइव एट ए स्पीड ऑफ 900 km/h, एज्यूमिंग इट्स पाथ टू बी वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 2000 मीटर एंड इट्स मास टू बी 16,000 kg। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ठीक है, वो डाइव लगा रहा होगा इस तरह से। तो अभी जैसे पानी बकेट वाला देखा, तो बकेट मतलब या पानी इस पे कौन सा लग कर रहा होगा, मतलब पानी कितना लगा रहा होगा या बकेट पानी पे कितना लगा रहा होगा, तो वैसा ही है। तो एयर यहाँ पर बाहर की तरफ ऐसे लगा रहा होगा, जो कि उसका नॉर्मल कांटेक्ट में तो वही है, और यहाँ से mg के लिए वो ऐसा कर रहा होगा। तो n - mg = फिर से बोल सकते हैं क्या, mv²/r ऐसा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg + mv²/r। तो सिंपल है। तो अच्छा, उसमें g का वैल्यू जानबूझकर 9.8 मीटर पर सेकंड लेने के लिए बोला, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर आप ऐसा नहीं लेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फोर्स का कैलकुलेशन वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो 900 किलोमीटर को देख लिया जाए, इनका कितना मतलब होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 250 मीटर पर सेकेंड। 250 मीटर पर सेकेंड से तो जा रहा है, एक तो हो गया, और उसका रेडियस है 200 मीटर। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया, मास कितना है इसका प्लेन का, 16,000। तो 16,000 इंटू 9.8, और v का वैल्यू, अच्छा मास फिर से एक बार लेना है, अच्छा तो काफ़ी कैलकुलेशन करा दिया, 6,000, v इज़ 2500। तो 2500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 625 पे 00 लगा लीजिएगा, और यहाँ से दिख रहा है, अच्छा मल्टीप्लाई में इधर लिख देता हूँ, 625 00 अपॉन रेडियस इज आवर 2000 मीटर। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो 16,000 तो हटा लीजिएगा, 8 यहाँ से और हट जाएगा। तो ये सब करेंगे तो 16,000 तो था ही, साथ में 9.8 था, प्लस ये 625 इंटू, तो 8 6 या 48 होता है, और 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 200। तो आपका आ जाएगा वहाँ से 5,000 के आस, मतलब 6, ये आपका आ जाएगा 5,000 और उसके ऊपर 2 0 और ऐसा। तो आप इसको कॉमन लेकर इसको देख लीजिएगा, इतना नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है बच्चों, कि कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा एयर, तो इस पर इतना फोर्स लगा रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि वो उधर की तरफ जाएगा, और एन मतलब कि उस पर जो एयर लगाएगा वही उसके नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा,
और mg डाउनवर्ड ऐसा लग रहा होगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब देख लीजिए, हाँ ये देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर पिवोटेड नियर द एंड, नियर एन एंड and which is made to rotate in a horizontal plane with the constant angular speed. A ball of mass m is suspended, string also length 20 centimeter from the center and other end of the rod. If the angle made by the string with a vertical is 30 degree, find angular speed of the rotation. तो देखो बच्चों क्या हो रहा है कि अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा तो ये कुछ एंगल पर है, तो ये भी तो ओमेगा से ही घूम रहा होगा, मतलब इसका सर्कल अगर मैं ऐसा बना दूं तो उसमें कहीं वो घूम रहा होगा। तो इस पे बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस अभी आर लिख देते हैं, अब आर क्या होगा अभी बताते हैं। ऐसा लगेगा, ठीक है, टेंशन हमारा कुछ ऐसा लग रहा होगा टी, यही ना, तो और एम जी नीचे लग रहा होगा, तो इसके टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, ए थीटा तो ए भी थीटा, तो टी कॉस थीटा और यहाँ से टी साइन थीटा, ये लग रहा होगा। तो यहाँ से हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब बात है कि आर क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एल है और ये वाला एल है, तो सामने इसका ये एक्स्ट्रा ये आ रहा होगा ना, आर तो बेसिकली मतलब ये बहुत दूर में ऐसा सोच लीजिए, यहाँ से ऐसा होगा, तो एल तो होगा ही, साथ ही साथ ये वाला एल साइन थीटा भी होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा और यहाँ से एल है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल 1 प्लस साइन थीटा और टी साइन थीटा ये है, तो इन दोनों को डिवाइड आप कर लीजिए, तो यहाँ से कितना मिल गया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल 1 प्लस साइन थीटा अपॉन एम जी। तो आपको चाहिए क्या था, ओमेगा का वैल्यू ना, कि फाइंड एंगुलर स्पीड, तो ठीक है, तो इसमें यहाँ से हो जाएगा जी tan थीटा और यहाँ से एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा का पावर 1/2 इज आवर ओमेगा। ठीक है बच्चों, ये वाला मतलब कि ये tan थीटा, ये इक्वेशन जो है ना आपको सॉल्व करना है, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को डिवाइड अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा एम ओमेगा स्क्वायर एल 1 प्लस साइन थीटा बाई एम जी, तो इसमें से अगर एम एम कैंसिल हुआ तो जी tan थीटा हुआ और 1 एल साइन थीटा का अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारा ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो यही था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या करा कि 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m आर द कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द लाइट फ्रेम एज सोन इन अ फिगर। द फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल लाइन ऑफ द सिमेट्री, इस लाइन के अबाउट ऐसा घूम रहा है, ऐसा कुछ ओमेगा से mm। सो द रॉड ब्रेक इफ द टेंशन इज एक्सिड टी नॉट, मतलब ये जब वो घूम रहा होगा तो इस ब्लॉक पे मास कितना लग, फोर्स कितना लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एल है, और ये मैक्सिमम टेंशन कितना बियर कर सकता है, टी नॉट, मतलब कि अगर उससे ज़्यादा ओमेगा से ज़्यादा घूमने लगेगा, मतलब इस फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, टी नॉट एम ओमेगा स्क्वायर एल को बैलेंस कर रहा होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विथ विच द फ्रेम मे बी रोटेटेड विदाउट द ब्रेकिंग द रॉड। तो रॉड नहीं टूटे तो उस किस फ्रीक्वेंसी से चलेगा, तो ठीक है, तो इसको जो टेंशन आ रहा होगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर एल के इक्वल होगा, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, टी नॉट बाई एम एल। और साथ ही साथ अब हमें तो अभी तो ये एंगुलर वेलोसिटी आया, हमसे पूछा क्या जा रहा है, एंगुलर, यहाँ से पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सिंपल फ्रीक्वेंसी टाइम्स 2 पाई,
तो इसका वैल्यू इधर पुट कर दिया जाए इसमें, तो क्या मिलेगा 4π² इंटू एफ स्क्वायर इक्वल टू T0/ml ऐसा। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों यहाँ से, T0/4π² इंटू ml का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा ऐसा वैल्यू आ जाएगा F इक्वल टू T0/4π²ml। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको बस ओमेगा 2πf का रिलेशन और उधर आपको मैक्सिमम कितना वो टेंशन बियर कर सकता था उसके लिए था। ठीक है बच्चों, तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये देखिए, इन अ रोटर अ हॉलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल structure rotate about its axis and a person rest against the inner wall. At a particular speed of the rotor, the floor below the person is removed. इस फ्लोर मतलब अचानक से टूट गया, तो आदमी तो एकदम सकपका कर ऐसे मतलब वो चाहेगा कि चिपके रहें, और उसकी हेल्प क्या कर रहा है, ऐसा घूमने लग रहा है। तो a particular speed of the rotor, the floor below the person removed and the person hang resting against the wall without any floor. तो क्या होगा कि जैसे ही रोटर घूम रहा होगा तो इस पर क्या लगेगा, एक इसको चिपकाने वाला फोर्स ऐसा m⍵²r या mv²/r वॉट एवर द रेडियस अगर r होगा तो ऐसा जैसा फिगर में है। अच्छा, r का तो वैल्यू नहीं है लेकिन mg नीचे की तरफ लग रहा होगा ऐसा जो दिखा रखा है ऐसा, और उसको जब नीचे की तरफ mg लग रहा होगा तो ये तो इधर मतलब कि होगा क्या, जैसे ही फ्लोर अगर कोलैप्स करेगा तो अपने वेट के चलते नीचे गिरेगा। अब अपने आप को इधर चिपका के रखा होगा, फ्रिक्शन ऐसे उसको हेल्प कर रहा होगा, और उससे सबसे बड़ा जो हेल्प कर रहा होगा जो ओमेगा स्पीड से चल रहा होगा, तो ओमेगा से चल रहा होगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा m⍵²r, तो उसके बदले में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में रिलेशन होता है, तो सब एक दूसरे को ये लोग बैलेंस कर रहे होंगे ऐसा। तो हमसे पूछा गया है बच्चों कि एंड द पर्सन hangs resting against the wall without any floor if the radius of the rotor is 2 meter and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, find minimum speed at which the floor may be removed. ठीक है, तो find the minimum speed क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि किस स्पीड से घूमे, मतलब ओमेगा नहीं पूछा, स्पीड पूछ लिया है, तो उसमें कोई बात नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि आप नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mv²/r होता है, इस केस में तो हो ही रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू mg, ये तभी तक बचे रहेंगे जब तक फ्रिक्शन और mg आपस में इक्वल होगा। ठीक है, mg ज़्यादा या फ्रिक्शन कम हुआ तो नीचे की तरफ गिर जाएगा या वाइस वर्सा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमारा कितना है mv²/r, m से m तो अपने घर चले गए, तो म्यू का वैल्यू v का वैल्यू हमें चाहिए, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये rg इधर आएंगे, rg/म्यू ऐसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब रेडियस, अब जो भी डेटा हमें निकालना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका r का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.2 मीटर, यही है 0.2 मीटर नहीं, म्यू का वैल्यू 0.2 है, r का वैल्यू है हमारा 2 मीटर, r इज 2 और g का वैल्यू है 10, लेने को बोला ही हुआ है, और म्यू का वैल्यू 0.2। तो वह क्या कमाल का डेटा है, यहाँ से 20 हो गया और ये 200, तो यहाँ से 100 मिल गया। ठीक है, मतलब यहाँ से 2/0.2 इस 0.1, 0.1 को इसे डिवाइड करेंगे तो 10 उधर चले जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा। तो ये तो इस पार्ट का आंसर था कि v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें आपको ये सीखने को मिला नॉर्मल फोर्स m⍵² कैसे वर्क कर रहा था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे तो मतलब एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन ऐसा है।
अब आ जाइए इसमें चलते हैं। हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर इज सेट टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सिमेट्री विच इज द केप्ट वर्टिकल। ए स्मॉल ब्लॉक केप्ट इन द बॉल रोटेट विद द बॉल विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्फेस। ठीक है, इफ द सर्फेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक विद द वर्टिकल इज थीटा, नॉट ई, इज थीटा। तो फाइंड द एंगुलर स्पीड एट विच द बॉल इज रोटेटिंग। तो देखो बच्चों होगा क्या, ये ऐसा है और बॉल यहाँ पर उसका कहीं सेंटर मान लीजिए हेमिस्फेरिकल बॉल में है, ये ऐसा होगा तो अपने वेट के चलते तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा ऐसा mg, ठीक है, लेकिन इसको स्पीड इतना मिल रहा होगा कि ये इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर आर, एंगुलर स्पीड ही बताना है, तो m ओमेगा स्क्वायर आर ये ऐसे चल रहा होगा, ये r अलग होगा, ये कैसे घूम रहा है इस तरह से। हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर इज सेट टू रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, इस अबाउट एक्सिस के अबाउट ये ऐसा घूम रहा होगा ओमेगा से ऑन द सरफेस, इफ द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ, ठीक है, और उसका रेडियस r गिवन है, मतलब ये वैल्यू r है तो ये भी r ही है, ठीक, तो ये घूम रहा होगा तो इसका अपना रेडियस ऐसा मिलेगा ना, तो वर्टिकल से वो कितना बना रहा है एंगल थीटा, ये चीज़ गिवन है, तो अगर ये थीटा है तो कितना हो गया r साइन थीटा हो गया, ये डिस्टेंस केवल। अच्छा, अब जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा तो कुछ ऐसे लग रहा होगा, स्ट्रिंग वगैरह तो है नहीं, मैंने आपको बताया था जब स्ट्रिंग होता है तब टेंशन लगता है, जब स्ट्रिंग नहीं है और गोल गोल घूम रहा है तो कौन उसका होगा नॉर्मल फोर्स, मतलब ये जो बाउल है वो लगा रहा होगा उस पर फोर्स इतना, तो ये थीटा हुआ तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे तो थीटा यहाँ से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा n sin थीटा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या n sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन होता तो सोचते उसके बारे में, नॉर्मल फोर्स फिर वगैरह वगैरह और कुछ चेंज होता, तो n sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, स्मॉल r करते हैं बाद में उसका वैल्यू पुट कर देंगे, और n cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों mg, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, ऐसा। तो अब इसका वैल्यू कर दीजिए यहाँ से, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी tan थीटा बाई आर, ऐसा, बाई स्मॉल आर, सॉरी, अब स्मॉल आर का वैल्यू रख दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी tan थीटा, आर का वैल्यू इस यहाँ से कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, तो यहाँ पर रख दीजिए आर साइन थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू साइन साइन तो गए तो यहाँ से क्या बचा कॉस, तो जी बाई आर कॉस थीटा का अंडर रूट, तो ये है आंसर यहाँ का, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया होगा आपको इसमें कि अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो कैसा होगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए एकदम परफेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडवांस के लिए नहीं, इतना आसान नहीं पूछा जाएगा, उसमें कुछ फ्रिक्शन डालेंगे फिर कुछ और डालेंगे और वगैरह वगैरह चीज़ें, तो इसलिए ठीक है। तो ये तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, इसमें आपको सीखने को और मिलेगा कुछ नया। करे मेटल रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज सेट टू रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ऐसा गोल घूम रहा होगा ओन एक्सिस से, गोल गोल ऐसा, तो अबाउट एन एक्सिस सच अ वे दैट द ईच पार्ट ऑफ द रिंग मूव विद द स्पीड v, सारा पार्ट v से घूम रहा होगा। तो फाइंड ए टेंशन इन द रिंग, तो जब ये घूमा तो सब पे फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स लगने के चलते क्या होगा, ये वाला भी पार्ट जो है ये खींचेगा, तो फाइंड टेंशन इन दैट पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ से ऐसा बना दिए, थोड़ा सा बारीकी वाला हम भी निकाल लेते हैं अपना, तो कुछ तो इनका यूज़ किया जाए, इतना मेहनत से ये भी दिए हैं। इस तरह का एक एक्सेस कर लेते, दिख रहा होगा आपको। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी यहाँ से थीटा हो जाता है, ठीक है, या मतलब डेल्टा थीटा है तो डेल्टा थीटा लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेल्टा थीटा बाई 2 इन्होंने कहा है,
बाई 2, ये सेम एंगल होगा। तो अब टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है, तो इसको टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से कितना होगा, टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, ऐसा एंगल ऐसा है, और सेम ये वाला टी भी वैसा ही थीटा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये दोनों हाई बाय करके चले जाएंगे क्या, वर्टिकल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वर्टिकल वाले और जो हॉरिजेंटल वाले होंगे इसको इस तरफ ऐसा दोनों ऐड हो जाएगा, और वो कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ऐसा कुछ होगा, 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ऐसा होगा। ठीक है, तो टेंशन अगर उसके बीच में लग रहा होगा तो अच्छा, अब एक बात तो हो गया। तो क्या कि अब घूम रहा है, तो घूम रहा है तो उसके चलते क्या होगा, मीन्स इसके साथ रोटेट, ऐसा अपना ऑन एक्सिस से रोटेट कर रहा है, तो हम जानते हैं ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। अगर इतने पोर्शन के लिए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको ऑल डेल्टा एम कह लीजिए, तो बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लगाएगा, डेल्टा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वॉट एवर देयर रेडियस इज स्मॉल आर कैपिटल आर, ऐसा डेल्टा एम इक्वल डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इतना आपको बाहर की तरफ लगेगा। तो अब ये वाला फोर्स होगा, तो इसको इक्वल टू मस्ट भी कर देंगे यहाँ से, डेल्टा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टेंशन इन द रिंग, तो ओमेगा का वैल्यू या वी का वैल्यू दे रखा है क्या, इज जस्ट सेट द रिपोर्ट एक्सिस इज द पार्ट ऑफ द रिंग, हाँ वी दे रखा है, तो ठीक है। तो ये वी तो हमारा घर का है, डेल्टा एम, क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर यहाँ से फटाक से कर लेंगे। तो कहे कि वो सब तो ठीक है, इनका क्या करें, ये डेल्टा एम जो आए इनका क्या करें। तो ये भी आ जाएंगे बच्चों, उसमें क्या होगा कि उसके लिए बताता हूँ, लेकिन उसके जाने से पहले, बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि अगर, या पहले भी बता रखा होगा कि यहाँ से ऐसा देख लीजिए कि थीटा जब बहुत स्मॉल हो, इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब 1/8 डिग्री, 1 से लेकर 10 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का जो वैल्यू आप देखोगे ना, तो 0.07 होता है। कि ये कहाँ से आपको पता चला, 1 डिग्री इक्वल टू, आपको भी पता होगा, पाई बाई 180 होता है। तो आप करके देखना, तो उतना पाई का वैल्यू 3.14 और उसका 180 से डिवाइड करिएगा। और जब आप साइन 1 डिग्री का भी वैल्यू निकालोगे ना, तो वो भी 0.07 ही आता है। तो जब वो थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा और थीटा में कोई अंतर नहीं रह जाता है, और यही चीज़ टैन थीटा के लिए भी लागू है। क्यों ऐसा होता है कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर ये तो हम जानते हैं कि जब बहुत कम होता है एट 0 डिग्री पर, इसका वैल्यू तो 1 की तरफ टेंड कर जाता है, 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में से कुछ आप 1 रखिए, तो सेम ही चीज़ हो गए। तो साइन थीटा और टैन थीटा दोनों सेम रहता है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो जो वहाँ पर बता रखा है आपको कि डेल्टा थीटा बाई 2 है, वेरी स्मॉल एंगल है, मतलब इनफाइनेटली स्मॉल है। तो इसका अगर हम साइन अगर वैल्यू देखेंगे तो कितना, मतलब बेसिकली कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई वो 2 ही कह रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर इसको ग्रांटेड लूँगा कि साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है, थीटा नहीं, 2 बार लिख दिया गया। ये साइन डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो बेसिकली ये डेल्टा थीटा बाई 2 ही है, साइन हटा देंगे, तो 2 से 2 देख रहे होंगे कैंसिल होंगे। अच्छा, अब इस डेल्टा एम को समझते हैं। पूरे का मास सपोज कितना है, गिवन है, नहीं गिवन है कोई बात नहीं, पूरे का मास एम गिवन है, ठीक है। तो पूरे का मास एम गिवन है, तो इसका टोटल लेंथ कितना है एक चक्कर का, 2 पाई आर। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर, एम अपॉन 2 पाई आर। तो इतने छोटे पार्ट में ये जितना डिस्टेंस है, अगर जितने का डिस्टेंस अब मल्टीप्लाई करेंगे उतने पार्ट का मिल जाएगा। तो उतने छोटे पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए यहाँ पर डेल्टा थीटा बाई 2 है, यहाँ पर डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो पूरा एंगल ये कितना है, डेल्टा थीटा का है। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा इंटू आर कर दें। आपको पता होगा ना आर्क इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा थीटा इंटू आर, आर्क इंटू एंगल, तो रेडियस और रेडियस इंटू एंगल, तो आर इंटू डेल्टा थीटा। तो आर्क का वैल्यू आ गया, तो उतने लेंथ का किए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका डेल्टा एम का वैल्यू आ गया। जो डेल्टा एम मैंने बोला था वो क्या है, तो रेडियस तो घर गए अपने। तो यहाँ से डेल्टा एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन 2 पाई डेल्टा थीटा वी स्क्वायर बाई आर 2t साइन
साइन तो अब कहा था कि ये स्मॉल है तो इसको हटाना है। 2t साइन थीटा बाई 2 की जगह पे कितना लिख दें, डेल्टा थीटा बाई 2 लिख लेते हैं। तो 2 से 2 गया, डेल्टा थीटा से डेल्टा थीटा गया, यही हुआ ना। तो हमें क्या निकालना था, टेंशन निकालना था। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, mv² अपॉन 2πr। मतलब mv² बाई आर तो पहले से एक सेंट्रीपिटल था, समझ में आ रहा था। 2π से और डिवाइड कर दिए इसको याद रखने के लिए। नहीं तो आप ऐसा आप उसको बता सकते हैं क्यों आया, क्योंकि ड्यू टू दिस रीजन उसमें 2π r उसका था, इसलिए 2π आ रहा है। मतलब 2πr 1 पूरे चक्कर का था ना, ये 1 मतलब कि उसका टोटल लेंथ कितना था 2πr। तो यहाँ पर अगर इसको कहीं पर जगह फिट किया जाए कि चलो टेंशन इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, मतलब इसी आंसर को इज mv² अपॉन 2πm, ये होगा बच्चों टेंशन। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि इसका यूज़ अब अभी आप देखेंगे कि इंडक्शन वगैरह जो चैप्टर होगा उसमें भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, रोटेशन में आएगा। तो इसीलिए इसको रखा है, बताया आपको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट इसमें। कह रहा है टेबल विद a smooth horizontal surface is turning at an angular speed theta about its axis। थीटा नहीं, कुछ angular speed omega, not theta, is omega about its axis. A groove is made on the surface along the radius and the particle is gently placed inside the groove at the distance a from the center. Find the speed of the particle as it is the distance from the center become L। देखिए क्या कह रहा है कि एक टेबल है ऐसा इस तरह से, और यहाँ पर एक कोई ग्रुप छोटा सा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट उसको पुट किया और इसको ओमेगा पर ऐसे रख दिया, से घूम रहा है। तो अभी ए डिस्टेंस पर है, थोड़ी देर के बाद जब एल डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं आ जाएगा तो उस समय हमें स्पीड का वैल्यू बताना है, ये चीज़ बताना है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है, अ ग्रूव इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो मान लीजिए कि अगर वो घूम रहा होगा तो इसे फोर्स क्या लग रहा होगा, m⍵² a, यही लग रहा होगा बाहर की तरफ, और वो बढ़ते जाए और बढ़ने के बाद इस तरह का कुछ मिल जाए। तो नेट फोर्स जो होता है m इंटू या m है, तो m⍵²। अभी इस केस में मान लीजिए कि x डिस्टेंस पर अगर होगा इन जनरल, क्योंकि इसका स्पीड का वैल्यू निकालना है ना, तो m⍵² x ऐसा होगा। तो a की जगह पे m से m से तो कैंसिल हो गया, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं dv/dt ऐसा। तो यहाँ से ω² इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसको क्यों ना इसको आउट कर दें, यहाँ से हम जानते हैं dx और dx अगर मल्टीप्लाई कर दें एक, तो यहाँ से ऐसा वाला dx, ये समझ में आया बच्चों क्या किया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन वाले उस सेट में मिलेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि a के जगह पे dv/dt रख लिया और ω² x हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ कि dx एक मल्टीप्लाई कर दो, या dx इधर ही कर दो, आप उधर करोगे इधर करोगे, तो dx दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मतलब x इधर का एक फंक्शन में आ गया। और dx/dt के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं ना कि dx/dt इज आवर वेलोसिटी। तो क्यों ना यहाँ पर v इंटू dv लिख ले और यहाँ से ω² x इंटू dx कर ले। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ओमेगा तो गिवन है, कांस्टेंट ही है। तो उस समय वो इनिशियली कितना था, a पर है और a से कहाँ तक इनको जाना है, l तक। क्वेश्चन में ही बोला है ना कि फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिकम l। तो पहले आपका मान लेते हैं कहीं x पे था रहा होगा, यहाँ पे ये सब कहानी आप देख लीजिएगा कि x है तो ये dx होता है और x dx वो उसी से आ रहा है। तो x का वैल्यू जब a रहा होगा तो उस समय वो कितना था, 0। जब l पर होगा, क्योंकि वो बोला है कि टर्निंग एंगुलर स्टार्ट
रेडियस पार्टिकल जेंटली प्लेस, जेंटली मतलब इनिशियली जीरो था, जैसे प्लेस किया तब उसके बाद से बढ़ना स्टार्ट किया, तब उसका वेलोसिटी v होगा। तो इस चीज़ को आइए यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए, इनको उठा के लाया जाए। तो अच्छा, वहाँ से भी बोल सकते हैं कि v dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v²/2, क्योंकि इसके v के पावर में 1 है और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर +1, तो v²/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to v, ठीक। और ओमेगा² ओमेगा है तो x ds का इंटीग्रेशन इज x²/2, वो भी हो जाएगा। चाहो तो इस 2 को हटा दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा a to l। तो अपर लिमिट रखेंगे तो v² है, 0 तो 0 हो ही गया, ओमेगा² l² - a², ऐसा होगा क्या। तो हमसे v की वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा√l² - a²। अगर जो SHM वगैरह लोग जानते होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे इस बात को कि ओमेगा a² - x², वहाँ से इस वेलोसिटी का रिलेशन होता है। तो खैर जब वो देखेंगे तब देखेंगे। खैर यहाँ के लिए v इक्वल टू ओमेगा√l² - a² का वैल्यू ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये SC वर्मा के जो एग्जाम्पल्स थे तो मुझे लगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको एक जगह किया जाए। तो आप अगर कभी भी ट्राई करते हैं कोई सर्कुलर मोशन का तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस पार्ट को जितना हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे का है तो आप इसको देख सकते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एक ये SC वर्मा का अगर आपको सॉल्व करना ही है तो जाकर वहाँ पर लगाने से पहले इसको एक बार ज़रूर देखिए, फिर जाकर करिए, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए जब मिलेंगे तो उसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।